मेकर्स को इम्पोर्टेंस मिले ना मिले, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू क्रिएट हैप्पी एंड लविंग कोजी इन्वायरमेंट एट होम। अगर आप भी हाउस वाइफ हैं मेरी तरह और दिन भर ये सोच करके डीमोटिवेटेड होते रहती हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती, दिन भर घर पे रहती हूँ, घर संभालती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए और खुद पे प्राउड फील कीजिए, क्योंकि आपके बिना बिल्कुल भी किसी का काम नहीं चलने वाला। और अगर आप लोग भी कुछ उन लोगों में से हैं जिन्हें घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये सिर्फ आप लोगों को बोरिंग फील कराते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी सारे होम मेकिंग के टिप्स एंड हैक्स जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूपा, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। एज अ होम मेकर हमें एक्टिव रहना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारे घर को मैनेज करना पड़ता है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और टाइम से अपने सारे काम को कंप्लीट भी करना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा दिन में हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल पाए, थोड़ा सा सुकून भरा 1 घंटा मिल पाए, उसमें हम अपने बारे में सोच पाएँ, थोड़ी सी खुद की केयर कर पाएँ। और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए थोड़ा तो हमें प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ अच्छे आदतों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ेगी, ताकि स्ट्रेस फ्री होकर के हम अपने सारे काम को ना इजीली मैनेज कर पाएँ। जब से 2025 आया है ना, मैंने एक चीज़ तो ठान ली है कि सुबह अपने अलार्म से पहले उठ जाऊं, ताकि दिन भर में ना मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो अपने कामों को लेकर के, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट होती है कामों की, तो बिल्कुल भी मुझे ये स्ट्रेस ना हो कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, मैं कैसे करूँगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अलार्म से पहले उठ जाइए और सारे काम देखिएगा आपके कैसे झटपट से हो जाते हैं। तो आज मुझे ये पार्सल्स भी रिसीव हो गए थे मॉर्निंग में, जिसको मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी। तो चलिए साथ मिल करके देखते हैं कि इनमें क्या आया है। एक्चुअली मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाए थे पर्पल से, और एक प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन से भी मुझे रिसीव हुआ है। तो एक्चुअली ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से ही मंगवाया है, बस मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो इतने पोल्यूशन से हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, उसको लेकर के आप अपने स्किन केयर से ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए अपने स्किन के लिए, तो वो ज़रूर से आप कीजिए, क्योंकि कहीं और आप सेक्रीफाइस कर लीजिए, बट अपने स्किन के साथ ना बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने स्किन के लिए मंगवाया है, तो मैं अगर इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है कि सुबह उठ करके बेटू को स्कूल भेजने के बाद मैं सबसे पहले नहा लूं, और अगर मेरे पास टाइम है तो ज़रूर से मैं पूजा कर लूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं डेली पूजा कर पाती हूं, बट जब मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर से पूजा करूं। ये मैंने अपने रूटीन में ऐड करा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ही मैं अपने बेड मेकिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह में बच्चे लेट से उठते हैं, फिर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उनको स्कूल भेजना, तब जा कर के हम दूसरे बाकी जो काम है ना उसको कर पाते हैं। तो आपको अपने प्रायोरिटीज़ पता होने चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे ही आप फोकस कीजिए। बाकी के कामों के लिए दिन भर पड़े हुए हैं, अगर आप भाग भाग के चीज़ों को करोगे ना तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। कभी कभी ना हम अपनी गलतियों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि ये जो बेडरूम आप देख रहे हो, ये मेरे देवर जी का है, और यहाँ पे आज मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी, और ये 2 बैग्स है जिसको मुझे पैक करके कबर्ड के अंदर डालना था। तो डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे इसीलिए ना प्लास्टिक से मैंने इसको कवर करके इस तरीके से रख दिया है। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पर मैट्रेस जो लगी हुई ना, ये मुझे एक जगह से दबी हुई दिखी, तो मैंने सोचा कि इसको पलट देते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में ना हमें अपने मैट्रेस को ज़रूर से इसकी पोजीशन जो है वो ना चेंज करनी चाहिए, ताकि हर एक जगह पे सेम प्रेशर बने और मैट्रेस हमारी बिल्कुल अनइवन ना लगे, वो सही रहे। तो जैसे ही हमने इसको पलटा ना, वैसे ही मुझे दिख गया यहाँ पे मैट्रेस पे इतने सारे दाग, और ये जो दाग थे वो आए थे प्लाईवुड से, क्योंकि यहाँ पे जो बेड बनी हुई है वो प्लाईवुड की है, और हमने गलती यहाँ पे ये करी कि हमने मैट्रेस के नीचे कुछ भी नहीं बिछाया और मैट्रेस को ऐसे ही रख दिया था।
तो अब जब मुझे ये दाग दिख गए हैं तो मैं इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरा मन नहीं माना और यहाँ पे मैं लग गई, क्योंकि आज मैंने ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करी थी करने की, बट अब दिख गई है तो करना तो था मुझे ही, क्योंकि और तो कोई और करेगा नहीं। तो यहाँ पे बना लिया है मैंने एक सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से मैं इस मैट्रेस को क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक सॉल्यूशन जिसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, उसके बाद मैंने डिटर्जेंट डाला है और उसके बाद मैंने ईज़ी डाली है। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर है तो आप वो ले लीजिए। और इस तरीके से ना मैंने एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने आयरन रख दिया है इस तरीके से, और आयरन की हेल्प से मैंने इसको ना इस तरीके से रब करना स्टार्ट करा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्क तो कर रहा है, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और आपके साथ इसका रिजल्ट भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ में। तो गंदगी तो निकल रही है और यहाँ पे मैंने इसी तरीके से इस मैट्रेस को क्लीन करा है और इस काम में मुझे लगभग लग गए 1 घंटा। और यहाँ पे साथ साथ में ना मैंने एक माइक्रोफाइबर टॉवल भी ले लिया था, अच्छे से इसको मैंने पानी इसमें से स्क्वीज़ करा और इसको ना साथ साथ में मैं पोंछते भी चली जा रही थी, ताकि जो भी मतलब स्मेल होंगे डिटर्जेंट के वो भी साथ साथ में निकलते चले जाएं। जहाँ पे थोड़े से हार्ड स्टेन थे वहाँ पे मैंने स्क्रब का भी यूज़ किया है और इस तरीके से मैंने इस मैट्रेस को क्लीन कर मैट्रेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद में ना मैंने फुल स्पीड में फ़ैन चला दिया था, ताकि मैट्रेस जो है ना अच्छे से सूख जाए और इसमें से गंदगी भी काफ़ी सारी निकली थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से मैट्रेस क्लीन हो गई। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी पड़ी, बट जहाँ पे हम मेहनत करते हैं और वहाँ पे हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलता है तो मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पे एक गलती मैंने और करी थी कि इस मैट्रेस में मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं लगाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इतने महंगे मैट्रेस हम ख़रीदते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैट्रेस प्रोटेक्टर तो हम ज़रूर से परचेज़ कर ही सकते हैं। तो ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया था, क्योंकि मुझे लगा उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मेरा बेटू जो है छोटा है तो इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट अब मुझे यहाँ पर और रिस्क नहीं लेना था, तो वहाँ से हटा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है और एक और मैट्रेस प्रोटेक्टर मैं ज़रूर से ऑर्डर करने वाली हूँ। एक दिन में हमसे जितना हो सके हमें उतना ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन में हमने सारे काम कर लिए और दूसरे दिन बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची है दूसरे कामों के लिए। तो लास्ट डे जो मैंने क्लीनिंग करा है मैट्रेस का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस शाम में मैंने डिनर बनाया और उसके बाद नेक्स्ट डे जो भी सुबह के काम हैं नॉर्मल किचन के काम कंप्लीट करा। उसके बाद आज मुझे ये बड़ा काम करना था, जो कि है मेरी फ्रिज की क्लीनिंग। और फ्रिज की क्लीनिंग करे हुए मुझे 1 महीने हो गए थे और 1 महीने में मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी बिल्कुल, क्योंकि हम घूमने भी गए थे। आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कंप्लीट करनी थी, चीज़ों की क्लीनिंग करनी थी। तो आज नंबर आया है फ्रिज का। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे क्लीन करनी है वापस आने के बाद, जो मैंने नहीं करी थी जाने से पहले। तो यहाँ पे फ्रिज भी उसमें टॉप में था, जो मैंने इसको आज पिक करा है। और इस तरीके से सारे जो भी सामान है फ्रिज के उसको मैंने हटाया और फिर सिंपल मैंने पानी से ही, फ्रिज में मैं कोई सॉल्यूशन वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, बस सिंपली पानी से ही मैं इसको क्लीन करती हूँ। फ्रिज के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा करके रखी है डेकोरेशन के लिए, थोड़े बहुत 2-4 मैग्नेट्स मैंने लगा करके रखे हैं जो कि अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगा करके रख दी ना फ्रिज में, तो आपको क्लीनिंग के टाइम पे भी बहुत टाइम लगने वाला है सारी चीज़ों को हटाना फिर वापस से लगाना। तो जितना चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो उतनी ही चीज़ें आप घर पे लगाइए। मुझे घर थोड़ा सा खाली खाली सा ही पसंद है, तो इस तरीके से मैं कम चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। जब भी आपके घर में वेजिटेबल्स आ जाते हैं ना, उसी टाइम पे आप ज़रूर से इनको उनके जगह पे रख दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही ये जो भी कैरी बैग में है उसमें ही रखे हुए हैं या फिर आपने बास्केट्स में रखा है किचन में, तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगते हैं, चीज़ें फैली हुई लगती है, अरेंज नहीं लगती है और जगह भी आपको कम पड़ती है किचन में, चीज़ें अगर फैली हुई होती है। अगर आपके पास कुछ कंटेनर्स है या फिर कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं वेजिटेबल्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इस तरीके के जो कंटेनर्स होते हैं जिनके लीड ख़राब होते हैं उनको भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज के लिए।
फ्रिज की क्लीनिंग आपको ज़्यादा बार बार ना करनी पड़े, कुछ भी चीज़ें गिर जाती है, लीक कर जाती है, तो आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, उसके लिए आप फ्रिज में ना इस तरीके के प्लेसमेंट्स ज़रूर से लगाइए। फ्रिज के लिए भी स्पेशल मिल जाते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी पुराना डाइनिंग टेबल के लिए मैट होते हैं उनको भी आप इस तरीके से फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये मैट है, काफ़ी पुराना है, बहुत लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, लेकिन काम ये उतना ही अच्छे से करता है। फ्रिज के डोर्स में इस तरीके के जो रैक्स होते हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो क्लीनिंग से बचने के लिए आप इस तरीके के जो भी बबल रैप होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में एज अ लाइनर की तरह, और ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। क्लीनिंग आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, तो ये ज़रूर से आप ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। जो भी बॉटल्स मैं इस टाइम पे यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको ना मैं फ्रिज में ही इस तरीके से स्टोर कर देती हूँ, इनको एक स्पेस भी मिल जाता है और चीज़ें मेरी फैली हुई भी नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप मुझे मेरी छोटी मोटी लाइफ अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय।